नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड का T20 मैच देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। आज का मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया दूसरा T20 मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। पहले T20 में भारत ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी और अब लॉर्ड्स में एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने थीं। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह के तूफानी प्रदर्शन के दम पर आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर लॉर्ड्स को भारत के नारों से गूंजा दिया। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भारत की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स, तो चलिए इसे हिट करवाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लॉर्ड्स का स्टेडियम, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, इस दिन भारतीय और इंग्लिश फैंस से खचाखच भरा था। नीली जर्सी में लिपटे भारतीय फैंस तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लॉर्ड्स की पिच पर हल्की घास थी जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाली थी। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए तैयार था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि लॉर्ड्स की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और ड्यू की वजह से बाद में गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कप्तान संजू सैमसन, विकेट कीपर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। लॉर्ड्स का माहौल इस दिन खास था। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से भारतीय फैंस का जोश दोगुना था। तिरंगे लहराते हुए फैंस अपने सितारों को चीयर कर रहे थे और लॉर्ड्स का पवेलियन भारत के रंग महंगा हुआ था। इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फील्ड सॉल्ट और बेन डकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 70 रन जोड़ डाले। सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डकेट ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और सॉल्ट ने हर्षित राणा के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जो सॉल्ट के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। सॉल्ट ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 70 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान जोस बटलर ने आते ही अपनी इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। बटलर के साथ क्रीज पर आए हैरी ब्रुक। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। ब्रूक ने भी अपनी क्लास दिखाई और मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 150 रन था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने ब्रूक को एक गुगली डाली जो ब्रूक की समझ से बाहर थी। ब्रूक ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी।
ब्रूक ने 28 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन था। अब लियाम लिविंगस्टन क्रीज पर आए। लिविंगस्टन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हर्षित राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। बटलर और लिविंगस्टन ने मिलकर रन गति को तेज किया। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर लगाया, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लिविंगस्टन ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके और 1 सिक्सर जड़े। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 210 रन था, जब अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन को एक शानदार कैच पर आउट कराया। लिविंगस्टन ने 18 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। अब जैकब बेथेल क्रीज पर आए। बटलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए 70 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद शमी ने बटलर को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और लॉर्ड्स में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। जेमी ओवर्टन और बेथेल ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। ओवर्टन ने हर्षित राणा के ओवर में 2 सिक्सर जड़े और बेथेल ने आदिल राशिद की गेंद पर एक चौका लगाया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेथेल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। बेथेल ने 12 रन बनाए। आखिरी ओवर में ब्राइडन कार्स और ओवर्टन ने तेजी दिखाई। कार्स ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक सिक्सर और एक चौका जड़ा और इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा था और लॉर्ड्स का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 276 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारत की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन अभिषेक ज्यादा देर नहीं टिक पाए। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अभिषेक ने 8 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक सिक्सर शामिल था। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन सुअर जल्दी ही आउट हो गए। चौथे ओवर में ब्राइडन कार्स ने सुअर को एक शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। सुअर ने सिर्फ 2 रन बनाए और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन था। अब संजू सैमसन क्रीज पर आए। वैभव ने अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और आदिल राशिद की गेंदों पर 3 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद लॉर्ड्स के पवेलियन में जा गिरी। वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 13 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। लॉर्ड्स का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था, लेकिन 10वें ओवर में आदिल राशिद ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की 110 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। संजू सैमसन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और 11वें ओवर में साकिब महमूद की गेंद पर बोल्ड हो गए। संजू ने 5 रन बनाए और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। अब मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने 20 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 2 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। लेकिन 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने तिलक को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। अब रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। रिंकू सिंह ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने ब्राइडन कार्स की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉर्ड्स के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। रिंकू ने 69 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश था और लॉर्ड्स का स्टेडियम उनके हर शॉट पर तालियां बजा रहा था। हार्दिक पांड्या ने भी अपनी ताकत दिखाई और 45 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक बैकफुट पंच इतनी शानदार थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। दोनों ने मिलकर भारत को 19 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 21 रन तक पहुंचाया। अब आखिरी ओवर में भारत को 25 रनों की जरूरत थी। दोस्तों,
भारत को आखिरी ओवर में 25 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए थे जोफ्रा आर्चर। लॉर्ड्स का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था और लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। दोस्तों, पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की तेज गेंद पर एक विशाल जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑनाई के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 247 रन। अब 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। इसके बाद दोस्तों, दूसरी गेंद पर रिंकू ने सिंगल लिया। आर्चर की गेंद को उन्होंने मिड ऑन की दिशा में खेला और तेजी से एक रन चुराया। स्ट्राइक हार्दिक को मिली। स्कोर 268 रन। अब 4 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। अब दोस्तों, तीसरी गेंद पर रिंकू ने फिर से कमाल दिखाया। आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक और विशाल जड़ा। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 234 रन। अब 3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर रिंकू ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर हार्दिक को मिली। स्कोर 265 रन। अब 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। लॉर्ड्स में तनाव चरम पर था। दोस्तों, 5वीं गेंद पर रिंकू ने आर्चर की यॉर्कर को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। स्कोर 271 रन। अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। अब दोस्तों, छठी गेंद और आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने आर्चर की तेज गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक और विशाल जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 1 रन से जीत लिया। लॉर्ड्स का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर 1 रन से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 2 सीरीज की बढ़त हासिल कर ली। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 6-1-6-1-6-6 की आतिशी बल्लेबाजी कर भारत को जीत दिलाई। वैभव सूर्यवंशी की 110 रनों की विनाशकारी पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 13 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। रिंकू सिंह की 79 रनों की तूफानी पारी, जिसमें 8 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे, ने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। हार्दिक पांड्या की 45 रनों की पारी ने पारी को स्थिरता दी और तिलक वर्मा की 20 रनों की पारी ने मिडिल ओवर्स में रणगति बनाए रखी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 110 रनों की विनाशकारी पारी, रिंकू सिंह की 79 रनों की आतिशी पारी, हार्दिक पांड्या की 45 रनों की क्लास, या आखिरी ओवर में रिंकू की 6-1-6-1-6-6 की धमाकेदार बल्लेबाजी की? दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताना आज की जानकारी कैसी लगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।